हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 15 अध्याय के 90 नंबर श्लोक की। श्लोक इस प्रकार से है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्शेंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संगठित रहती है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समूह का भोग करता है। तो समझते हैं इस श्लोक को विस्तार से। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को समझा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में समझा था कि जीवात्मा एक शरीर को छोड़ती है और वह अपने साथ सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार को और अपने संस्कारों और इच्छाओं को, जो कि इसमें अंकित होते हैं इस सूक्ष्म शरीर में, लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और फिर उसके पिछले कर्मों और चेतना के जो ये इम्प्रेशन होते हैं मन पर, वे उसे साथ में ले जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब जीव को नया शरीर मिल जाता है तो वह अपनी इच्छा और वासनाओं को पूरा कैसे करती है, क्योंकि हमने समझा कि इच्छा और वासना को लेकर ही जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है। तो अब यही है ना कि जब दूसरा शरीर ले लिया तो अब वो भोग कैसे करेगा। तो इसके उत्तर में भगवान क्या दे रहे हैं, ये श्लोक यहाँ पर क्या बताया गया है, 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया गया है। जैसे हमने श्लोक पढ़ा था, श्रोत्रम मतलब कान होता है, कान में क्या होती है, सुनने की शक्ति। चक्षुः मतलब आँख, उसमें क्या होता है, देखने की शक्ति। स्पर्शनम त्वचा, उसमें क्या होता है, स्पर्श का अनुभव। रसनम का मतलब क्या होता है, जीभ, स्वाद का अनुभव होता है इससे। और घ्राणम का मतलब होता है नाक, इससे हमको क्या होती है, सूंघने की शक्ति होती है। तो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या आता है, जीव संसार में विषयों का अनुभव करता है। क्योंकि हम जो भी हमने सेंस ऑर्गन समझा ये पांचों, तो इसका हम जो इसके विषय है मतलब सेंस ऑब्जेक्ट है। जैसे हमको देखना है तो देखने का क्या होगा, विषय कुछ भी हम देख रहे हैं, स्थान, वस्तु, चीज कुछ भी देख रहे हैं, तो वो क्या होगी उसकी। जैसे कि हम आँख से क्या देख रहे हैं, आम, तो आम क्या हो गया, इंद्रिय विषय, और आँख हो गई इंद्रिय, और देखना क्या हो गया, उसका इंद्रिय का कार्य। तो यही है कि इन पांचों इंद्रियों को के द्वारा ही जीव संसार के विषयों का अनुभव करता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया अभी आँख का, वैसे ही चारों जो दूसरी हैं वह अपने अपने विषयों को अनुभव करती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण शब्द क्या है यहाँ पर श्लोक में आया था, अधिष्ठाय मनः, अर्थात इन सब, अधिष्ठाय मतलब उनका स्वामी कौन है, इंद्रियों का स्वामी कौन है, मन। तो इन सब इंद्रियों का संचालन कौन करता है, मन। इसलिए मन को क्या कहते हैं, इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियां क्या होती है, स्वयं कोई निर्णय नहीं लेती हैं, वे केवल क्या करती है, मन के आदेश को मन एक आदेश भेजता है और वह उस कार्य में लग जाती है। तो जैसे कि हमने भगवत गीता में देखा है ना कि क्या होता है कि इंद्रियों, एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें क्या होता है कि मन को एक सारथी है जो एक रथ पे बैठा है, और उसको वो सारथी क्या है, जीवात्मा, और उसके हाथ में क्या होती है, लगाम। और रथ पे क्या होते हैं, 5 घोड़े रहते हैं, चलाने जोते रहते हैं, और वो 5 घोड़े रथ को चलाते हैं। तो इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हो कि पांचों घोड़े क्या हैं, पांचों इंद्रियों को दर्शा रहे हैं, जो हमने श्लोक में देखा, चक्षु, स्पर्शनम, घ्राणम, ये सब। और जो जीवात्मा है वो बैठा है रथ पे, और उसके हाथ में क्या है, लगाम। तो कहने का आशय क्या है कि मन ही क्या है, इंद्रियों को संचालित करता है। तो मन के हाथ में ही है कि हमको इंद्रियों को कहाँ लगाना है। इसलिए कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए हमको मन को जब कंट्रोल में रखेंगे तो क्या होगा, उस पर अच्छे इंप्रेशन पड़ेंगे। तो जैसे कि एक उदाहरण समझते हैं कि मन कैसे इंद्रियों को संचालित करता है। जैसे मन में कोई इच्छा है, मतलब आम खाने की इच्छा आई एग्जाम्पल के लिए, तो क्या होगा कि मन में इच्छा आई। अब क्या होगा कि बाजार कौन जाएगा, पैर जाएंगे। मन किसको इंस्ट्रक्शन देगा कि पैरों को, क्या तुम बाजार जाओ और बाजार जाके क्या करो, फिर
आम खरीद के लाओ, फिर आम खरीद के आ गए घर पे, फिर आम कौन काटेगा? हाथ, हाथ से क्या काटा जाएगा? आम को काटा जाएगा, और अंत में क्या होगा? जीभ उसका स्वाद लेगी और आनंद का अनुभव करेगी। इस प्रकार क्या होगा? छोटी सी इच्छा का भी पूरा करने के लिए अनेक इंद्रियां कार्य करने लगती हैं, परंतु क्या होता है? नेतृत्व कौन करता है? इसका कमांड कौन देता है? इनको सबको, इंद्रियों को नेतृत्व मतलब कमांड कौन देता है? मन। इसलिए मन को यहाँ पर दर्शाया गया है कि मन एक लगाम है। अब इसलिए इस श्लोक का मुख्य संदेश यही है कि जीव अपनी इच्छाओं और वासनाओं को इंद्रियों के माध्यम से पूरा करता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसने कैसे इंप्रेशन बनाए हैं अपने माइंड पे। अगर उसने अच्छे इंप्रेशन बनाए हैं तो वो अच्छे शरीर प्राप्त करेगा, अगले जीवन में अच्छी योनि में जाएगा, चतुर लोकों में जाएगा। और उसी जगह उसने जैसे कि गलत इंप्रेशन बनाए तो उसको क्या होगा कि वो वैसी योनि में जाएगा। जैसे कि समझे हम, जैसे अभी आम का एग्जाम्पल समझा, तो आम के एग्जाम्पल से क्या हुआ? माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया, जीव को क्या हुआ? उसको आनंद आया। आनंद आया तो क्या हुआ कि उसको एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ा माइंड के ऊपर। और उसी तरह का किसी को हम जैसे कि करेला खाने को बोले तो क्या होगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो उस पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंप्रेशन आ जाएगा। तो ये तो हुई हमारे जीव का, हमने समझा एक एग्जाम्पल से। वैसे ही देखने का, सुनने का, स्पर्श का, है ना, इन सब का भी क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्रेशन हमारे जीवन भर में माइंड पर बनते रहते हैं, क्योंकि माइंड क्या है? एक स्टोर हाउस एकदम। और उसमें क्या है? जैसे कि हमारे एक जनरल मोबाइल में या किसी में भी एक लिमिट होती है डाटा स्टोरेज करने की, है ना। उसको क्या मन में क्या है? पर मन क्या है? इसमें पावर हाउस एकदम, स्टोरेज का मतलब ऑफ थिंकिंग और ये सब का, इमोशंस का, थिंकिंग का, जो भी हमारे हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें सब संचित होता जाता है। और दूसरी बात इसमें क्या समझने की है कि जैसे हम समझ रहे हैं मन ही स्वामी है इंद्रियों का, तो उसको अगर हम उसका दूसरे तरीके से समझे इसको कि मन कैसे संचालित करता है इंद्रियों को, तो यदि हम एग्जांपल आप देख सकते हो पिक्चर में कि बच्चा क्या, एक बच्चा है कि वो पढ़ रहा है पर उसका मन क्या है? इधर उधर नहीं है। तो क्या उसको वो एकाग्र हो पाएगा? पढ़ने में समझ में आएगा? उसको नहीं आएगा। इसीलिए क्या है कि मन को ही स्वामी कहा गया है। कहने का तात्पर्य क्या है? जब तक कोई इंद्रियों से मन कनेक्ट नहीं होगा, जैसे हमने काफ़ी अनुभव किया होगा लाइफ में कि हम कभी इस क्लास में बैठे हैं या हम कोई लेक्चर सुन रहे हैं और हम कुछ यहाँ कुछ देख रहे हैं, टीवी या कुछ देख रहे हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या होता है? अचानक मन क्या हो जाता है? डाइवर्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि हम वह चीज़ सुन नहीं पाते या हम देख नहीं पाते, और फिर हमको बाद में पता चलता है कि क्या ये भी बोला था क्लास में, हमको बोला गया था, ये सेंटेंस भी बोला गया था, कोई इंस्ट्रक्शन मिस हो गया हमारा। तो क्यों होता है? या हमने कुछ देख रहे थे, हमने नहीं देख पाए। तो यही है कि फिर ये क्या दर्शाता है कि मन का एकाग्र होना जरूरी है अगर इंद्रियों को कार्य सही ढंग से करना है तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि यदि जीव की इच्छा क्या होगी, चेतना कैसी होगी? अगर कुत्ते बिल्ली जैसी चेतना होगी, भोग विलास में होगा उनका, इंद्रिय विषयों की तरफ होगा, है ना, तो क्या होगा? वैसा ही शरीर का फिर उसका क्या होगा? उसका जन्म वैसा ही होगा अगले जन्म में, अगर जीव ने ऐसी चेतना बना रखी जानवर जैसी। और अगर उसने मूलतः कृष्ण चेतना बनाए रखी जो कि उसकी स्वाभाविक स्थिति है, तो क्या होता है? फिर वो ठीक से उसमें भक्ति करने लगता है, तो उसकी चेतना क्या होती है? निर्मल होती है, और वही उसकी वास्तविक चेतना भी है, क्योंकि हमको पता है कि हम क्या हैं? अंश, भगवान के अंश है। जैसे हमने पिछले श्लोक में समझा था कि भगवान के अंश और हमारा स्वाभाविक कार्य क्या है? हमको भगवान की सेवा करनी है ना, भगवान का होकर, भगवान कृष्ण का होकर, भगवान के कृष्ण के लिए ही भगवान की सेवा करनी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसीलिए जब ठीक से हम इसका कैसे कर पाएंगे? जैसे कि जब हम ऐसे लोगों का संग करेंगे, क्योंकि अभी हम में तो वैसी चेतना है नहीं, तो अब जब हम ऐसे लोगों का संग करेंगे तो होता है ना, बोलते हैं ना, जैसा करेंगे संग वैसा लगेगा चढ़ेगा रंग। तो जैसे कि हम वैसे संग करेंगे तो क्या होगा? जिससे कि हम जिन भक्तों की चेतना पहले ही शुद्ध है, भगवान भक्ति में लगी हुई है, तो हम उनका संग करेंगे तो हमें भी क्या होगा? वैष्णव संघ का प्रभाव क्या होता है कि हमारे जीवन क्या होता है? नियमित होता है, शुद्ध होता है। इसलिए हमारी शुद्ध चेतना होगी तो हमारे कार्यकलाप भी कैसे होंगे? शुद्ध होंगे। और जब कार्यकलाप शुद्ध होंगे तो मन में भी इंप्रेशन कैसे पड़ेंगे? अच्छे बनेंगे। और इसीलिए हमने पिछले श्लोक में समझा था कि हमको इंप्रेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमको, जब इंप्रेशन कब बनता है? जब हम बार बार एक ही चीज़ को समझते हैं, करते हैं, बार बार करते हैं, तब जाके वो स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है। जब स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा तो क्या होगा? फिर हमारा जो भौतिक प्रवृत्ति है, भौतिक भोग विलास की है, इंद्रिय भोग की, और जो हमको वासना है, तो वो क्या होंगी? समूल नष्ट हो जाएंगी, मूल से ही उनका नाश हो जाएगा, है ना। तो फिर जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं चौरा गण अष्टकम में
कि इसमें क्या होता है, बोलते हैं कि वो समूल नष्ट हो जाता है, पाप समूह क्या होता है, समूल नष्ट, मूल से ही उनका नाश हो जाता है। तो क्या होगा फिर, हम इसी तरह हम विभिन्न विभिन्न योनियों में जीव क्या होता है फिर भटकता रहता है। इसलिए कहा गया है ना 84 लाख योनियाँ होती हैं, क्योंकि इतनी ही योनियाँ क्यों हैं, क्योंकि इतनी ही जीव की इच्छाएं होती है। उसी के अनुसार 84 लाख की योनियाँ हम सुनते हैं होती है। तो यदि हम अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, कृष्ण भावनामृत में लगना होगा। और इस तरह क्या होगा कि जिस भगवत गीता के श्लोक के अनुसार मन में जो संचित ये संस्कार हैं, प्रवृत्तियां हैं, जो आगे चलकर हमारे जो कर्म इच्छाओं के अनुसार शरीर को प्राप्ति करवाती हैं आगे चल के। तो क्या होगा कि हम जब हम अच्छी प्रवृत्ति रहेंगे, अच्छे संस्कार मन में डालेंगे, तो क्या होंगे, बार बार वही करेंगे हम, बार बार हम भक्तों का संग करेंगे, हम नियमित रूप से करेंगे जब कोई भी कार्य। तो हम समझा पहले कि उसका क्या होता है कि संस्कार क्या होते हैं, दृढ़ होते जाते हैं। तो जैसे ही हम अच्छे संस्कार डेवलप करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिपीटेडली वो करना होगा। इसलिए क्या होगा कि भक्ति की सेवा में लगना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह वही हमारे वर्तमान जीवन और भविष्य दोनों की दिशा को निर्धारित करता है। तो इस श्लोक की यही शिक्षा हमको प्राप्त होती है कि हम जो भी करें उसे ध्यानपूर्वक करें कि हमारे मन में क्या संस्कार बन रहा है। हरे कृष्णा।